हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। दोस्तों आज हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं इस टेबल के बारे में। 0 से 90 डिग्री तक के जितने भी एंगल हैं इन सबकी साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक की वैल्यू याद करेंगे। और इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं है, मैं सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, बस एक बार वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगा। आपको 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, बिल्कुल जबान पर रटी हुई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो भी एंगल वाली प्रॉब्लम होती है वो आप एकदम आसानी से लगा दोगे। अच्छा, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने एंगल बताए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर वो सब आपने क्लियर कर लिया है तो बस आपको 90 डिग्री तक के एंगल की वैल्यू याद होनी चाहिए। बस अगर आपको यहां तक की वैल्यू याद है तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो मतलब एंगल होते हैं 0, 90, 45, 60, ये एंगल की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इन एंगल की वैल्यू हम सिर्फ 90 डिग्री तक याद करेंगे, और याद नहीं करेंगे, इसको एक मेथड के थ्रू समझेंगे। और बहुत इजीली तरीका है इस टेबल को समझने के लिए। जो लड़के आर साइड के होते हैं उनको इस चीज में बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए खासकर ये वीडियो है, ताकि वो आसानी से इस चीज को समझ ले। तो देखो, इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। 90 डिग्री तक की टेबल को हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखें 90 डिग्री टेबल को बनाने का तरीका। यहां पर जो होते हैं एंगल है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मैंने लिख दिए हैं। और ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आपको ऊपर लिखने हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का प्रोसीजर समझिएगा। आप 0 से स्टार्ट करिएगा। 0, 1, 2, 3, 4। आपने 0 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4 तक। यहां तक करने के बाद आप सबको 4 से डिवाइड कर दो अपनी तरफ से। सबको 4 से डिवाइड कर दो आप अपनी तरफ से। जब 4 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद इन सबका अपनी तरफ से स्क्वायर रूट ले लो। जब इन सबका स्क्वायर रूट लोगे, लेने के बाद 0/4 0 रहेगा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तब भी 0 ही रहेगा, तो ये हो गया 0। 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 1/2। और 2/4 है तो 2 से 4 जो है 2 बार कट जाएगा। 2 1 से 2, 2 2 से 4, तो ये हो जाएगा 1/√2। इसी तरह से ये हो जाएगा √3। और 4 जो है स्क्वायर रूट होता है किसका, 2 का। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। तो ये आपको साइन थीटा की वैल्यू याद हो चुकी है। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर आपको ये याद हो चुकी है साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। बस अगर आपको सिर्फ ये पता है ना, साइन थीटा का पता है, तो जितनी भी बाकी कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया, वो सब बेहद आसान है। बस ये 90 डिग्री तक आपको साइन की वैल्यू निकालनी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरह से याद करनी है, या आप समझ लीजिए, बस आपको टेबल किस तरह से बनानी है वो देखना है। अब कोस थीटा निकालने के लिए साइन की वाली टेबल को पूरा उल्टा कर दो। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू होती है। √3/2 कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। समझ आ रहा है ना आपको सब कुछ? बस इसका उल्टा करता जा रहा हूं। 45 पे यहाँ 45 ही रहेगा, 45 का 1/√2, और कोस 30 डिग्री वाला यहां चले जाएगा 1/2, और 0 वाला चले जाएगा लास्ट में। तो कुछ नहीं हुआ, लास्ट वाला पहले वाला लास्ट में, फिर उससे पहले वाला फिर फर्स्ट के बराबर में, और इसके पहले वाला इस साइड में, और बीच का ऐसे रहेगा। अगर आपको इतना याद हो चुका है तो टेन थीटा निकालना कौन सा आसान है, कौन सा भारी है। टेन थीटा निकालने के लिए आपको सिर्फ टेन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करना होता, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर लीजिए, आपको टेन थीटा पता चल जाएगा। तो देखिए टेन 0 डिग्री की वैल्यू, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो 0/1 0 हो गया। अब देखिए टेन 30 डिग्री वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो साइन 1/2
और साइन 1/2 करोगे 1/2 इस तरह से लिखोगे और लिखोगे √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो tan थीटा का पता चल गया 1/√3, और इसको इससे डिवाइड करूंगा 1/√2 को 1/√2 से, क्यों? क्योंकि साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 45 डिग्री पर, और कोस थीटा की वही वैल्यू 45 डिग्री पर, तो दोनों कट के आ जाएंगे 1। इसी तरह से अगर मैं इसको निकालूंगा तो इसका निकल कर आ जाएगा √3, और इसका निकालूंगा तो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब कोस की वैल्यू 1/0 जब लिखोगे आप 1/0, तो 1/0 को तो आप निकाल नहीं सकते ना, ये अनडिटरमाइंड है, मतलब इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट। अगर आपको tan थीटा तक निकालने के लिए आ गए हैं तो आगे के भी आप बहुत आसानी से निकाल दोगे। आगे के निकालने के लिए आप क्या करोगे, बस इसका उल्टा करते चले जाइए, कोट में कोट इनफाइनाइट, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, 1 ऐसे रहेगा, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, और 0 वाली वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर। या आप इस तरह से समझिए, tan थीटा जो होता है वो कोट थीटा का उल्टा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, या कोट थीटा निकालोगे तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। आप इस तरह से कर लीजिए, बात वही निकल कर आएगी। 1/इनफाइनाइट करोगे तो 1/इनफाइनाइट का मतलब होता है 0, और इसका अपॉन लिखोगे तो 1/√2, इसका 1/1 करोगे तो यही रहेगा, इसका 1/√3 लिखोगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, 0 का 1/0 लिखोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। बस अगर ये आ गया तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा जो उल्टा होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, और कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का। ये मैं बता चुका हूँ शुरू में ही पहली वीडियो के अंदर। तो बस सेक थीटा जो है कोस थीटा का उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा करूंगा तो 1, √3/2 का उल्टा करूंगा तो 2/√3, और 1/√2 का उल्टा करूंगा तो √2/1, 1/2 का उल्टा करूंगा तो 2, और 0 का उल्टा करूंगा तो इनफाइनाइट। तो ये आपकी सेक थीटा के लिए 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। अगर सेक थीटा की आपको पता चल चुकी है तो कोसेक थीटा की निकालिए साइन थीटा की मदद से। तो साइन थीटा की मदद से जब मैं निकालूंगा तो 0 का उल्टा करोगे तो हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/2 का करोगे तो 2 आ जाएगा, 1/√2 का करोगे तो √2 आ जाएगा, और √3/2 का करोगे तो 2/√3 आएगा, और ऐसे 1 का करोगे तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों ये बेहद आसान थी। हमने 0 से लेकर 90 तक की जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारी की सारी वैल्यू 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, और ये टेबल बना ली है। और टेबल देखो कितना आसान था बनाना। सबसे पहले हमने 0 से लेकर 4 तक वैल्यू लिखी, साइन थीटा निकालने के लिए 0 से लेकर 4 तक वैल्यू लिख दी, 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या किया हमने, सबको 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने के बाद इन सबका स्क्वायर रूट ले लिया। जब स्क्वायर रूट लिया सबका, और स्क्वायर रूट के बाद जो स्क्वायर रूट बाहर निकल गए तो वो इस फॉर्म में निकल गए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये स्क्वायर रूट निकल गए हैं। जब साइन थीटा की वैल्यू निकल कर आ गई तो कोस थीटा निकालने के लिए हमने इसका जस्ट उल्टा कर दिया। जो लास्ट में 1 था वो शुरू में लिख दिया, जो शुरू में 0 था वो लास्ट में लिख दिया। √3/2 यहाँ था तो यहाँ आ गया, ये वैल्यू यहाँ आ गई, और ये वैल्यू ऐसी ही है। tan थीटा निकालने के लिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किया सबका, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मतलब 0/1 करूंगा तो 0, 1/2 को √3/2 से करूंगा तो 1/√3, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करूंगा तो √3, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो इनफाइनाइट। जब ये आ चुका है तो इसका उल्टा कर दिया मैंने, इनफाइनाइट यहाँ, 0 यहाँ, √3 यहाँ, ये यहाँ पर, और 1 का बनी, ये आ जाएगी कोट थीटा। जब कोट थीटा आ चुका तो सेक थीटा, और सेक थीटा कोसेक थीटा निकालना आसान। सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा, और कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। तो दोस्तों अगर इसमें कहीं दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ दिक्कत आई है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। और ये आपको बेसिक है, ये आपको 0 से लेकर 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू आपको सीधे पता होनी चाहिए। तो ये हो चुकी है। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं वो आपको बताऊंगा क्वेश्चंस किस तरह से होने हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं, सीजीएल में पूछे गए हैं, कुछ एंगल के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल इसमें इतना ही।